हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से हैं और आप लोग वेट कर रहे थे पीजीटी वैकेंसी का, यानी कि पीजीटी लेक्चरर आप लगना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो आपका वेट हो चुका है ओवर। क्योंकि HPRCA ने यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पीजीटी के लिए वैकेंसीज आउट कर दी है। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज नहीं आई है, कुछ ही सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज आई है, पर जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी आई है अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी आई है। क्या इस वैकेंसी के अंदर होने वाला है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है या जो परमानेंट पोस्ट है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पर सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, पहले वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस के साथ साथ आपको अपडेट रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है वो आई है 390। पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन रहेगा, एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा तो 13 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होना, और 4 मई 2026 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा। इन ब्रीफ मैं बता दूं कि या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर OMR बेस्ड टेस्ट होगा। वो जो चयन आयोग है वो डिसाइड करेगा किस बेस पे होगा। ऑफिशियली वेबसाइट आप लोगों को पता ही होगा, hprca.hp.government.in, ये इसकी वेबसाइट है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की वो 4 मई होगी, 4 मई 2026। उसके बाद अगर कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म फिल करने में आपसे तो करेक्शन विंडो जो है इसका वो ओपन होगा। उसके लिए 3 वर्किंग डेज है ना, क्लोजिंग फॉर्म क्लोज होने के बाद, यानी कि 4 मई को क्लोज होने के बाद 3 वर्किंग डेज के लिए ये ओपन होगा, जिसमें आपके पास कुछ गलतियां हुई होंगी, आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी तो उनको आप सही कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पोस्ट आई है तो सब्जेक्ट जो है एक तो है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक है कॉमर्स। इनके पोस्ट कोड है, बायोलॉजी का पोस्ट कोड है 2617, केमिस्ट्री का पोस्ट कोड है 2618, फिजिक्स का है 26 और 260 इसका है। सभी में लगभग इक्वल सा पोस्ट है। बायोलॉजी में 78, केमिस्ट्री के अंदर 78, फिजिक्स के अंदर 78 और कॉमर्स के अंदर 78। अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन है कि जनरल का इतना, AWS का इतना, उसके अकॉर्डिंगली ये सीट्स बटी हुई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में बता रहा हूँ, इनका आप टोटल करोगे तो टोटल 390 हो जाता है। तो जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए बहुत मजे हैं, कॉमर्स की इतनी सारी वैकेंसीज जनरली नहीं देखने को मिलती है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कॉमर्स 4 सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये होगा, प्रोसेसिंग फीस 700 रुपये होगी। तो टोटल जो फीस लगेगी हर कैटेगरी में लिए, सब कैटेगरी के लिए जो टोटल फीस है, जितनी भी कैटेगरीज है सबके लिए सेम है, 800 रुपये। अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन की फीस 100 रुपये है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास कम से कम होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके हों। यदि आप किसी कैटेगरी से हैं, हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए, पर पहले डोमिसाइल आपका हिमाचल का हो, और कैटेगरी में है तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपके 50% होने चाहिए। पहला मास्टर्स, फिर BEd, और उसके अलावा जो HP टेट एग्जाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। HP टेट एग्जाम जो कौन कंडक्ट कराता है, HP बोस जो है वो कंडक्ट कराता है, वो आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। यानी कि टेट आपका क्वालिफाई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। रीजनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स है 10th और 12th वो दोनों हिमाचल प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से पास हो और बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश के हो या आपने 10th और 12th जो है वो हिमाचल प्रदेश से पास किया हुआ है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बाहर के कैंडिडेट जो हैं वो अलाउ नहीं है। 10-12th आपका हिमाचल से या आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज फिर आप अलाउ नहीं हो। उसके बाद अगर हम बात करें आगे सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बायोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो बॉटनी में या जूलॉजी में या लाइफ साइंस में। माइक्रोबायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी विद बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर, और BEd में आपके 50%, उसके अलावा टेट पास आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स हो या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया हो, BEd 50% से हो, टेट पास हो। फिजिक्स के अंदर आपने मास्टर्स फिजिक्स से किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से किया हो, है ना, ये 3 ही अलाउ है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स।
उसके अलावा अगर आपका बीएड है 50% से और टेट आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री आपकी अकाउंट्स में हो, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में हो, इनकम टैक्स में हो, या फिर एमएफसी आपने किया हो मास्टर्स, और बीएड आपका 50% से होना चाहिए, टेट आपका पास होना चाहिए, है ना। तो ये आप देख लेना किस में आपने मास्टर्स किया हुआ है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, इसी तरह से बॉटनी के अंदर या जूलॉजी के अंदर। तो मेरे हिसाब से लगभग सारे आप क्वालिफाई हो जाओगे। पर हाँ, यहाँ एक चक्कर जरूर है कि जो टेट है आपका, टेट ये आपका क्लियर होना चाहिए। टेट आपका क्लियर होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे। तो कई बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम टेट में अपीयर हो रहे हैं, तो अपीयरिंग वालों का अलाउ नहीं है भाई, जो पास हो चुका है वही फॉर्म भरेगा। फिर उसके बाद एज लिमिट, तो एज लिमिट काउंट जो होगी, जो भी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। मिनिमम एज जो होगी वो होगी 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो है 45 साल। मैक्सिमम 45, मिनिमम है 18, और एज जो है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। टेस्ट की अगर डिटेल की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ओएमआर, ये डिसाइड करेगा चयन आयोग। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा, यानी कि जो पेपर का लेवल है वो 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। सेक्शन जो होगा, जो मतलब जो क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाएंगे या सिलेबस, तो वो पीजी लेवल यानी कि मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 11-12 वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। जनरल सेक्शन यानी कि वो जीके वगैरह का जो सेक्शन होता है, जीके जिसमें हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, एवरीडे साइंस और सोशल साइंस, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का जरूर आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल ये बड़ा पंगा चल रहा है। हर किसी स्टेट के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो नहीं आते तो फिर बाहर कर देते हैं। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, जनरल के लिए 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है। जनरल वाले बंदे अगर 100 नंबर का पेपर है तो 45 कम से कम लाने लाने, अगर आगे प्रोसीड करना है, मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है। इसी तरह से अगर कोई कैटेगरी का बंदा है तो 40 कम से कम लाने ही है। तो ये अब ज़्यादा होने लग गया। पहले तो अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ तो 40-35 का रहता है, अब ये और ऊपर बढ़ने लग गया है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि उठ के मुंह उठा के चले जाओ, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा, तो 4 स्टेज में कंप्लीट होगी पूरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। पहला होगा आपका जो एग्जाम के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर बेस्ड होगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एग्जाम पैटर्न होगा, 120 एमसीक्यू आएंगे, 120 नंबर के, 1.5 घंटे का होगा। उसके अलावा 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें पीजी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा होगा जनरल सेक्शन, और जिसमें जीके हिमाचल का, जीके और उसके अलावा रीजनिंग, एवरीडे साइंस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल के 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, यानी कि अगर 120 नंबर का पेपर है तो 120 नंबर का 45% निकाल लो, तो 120 का 45%, 54 नंबर आपको लाने हैं जनरल वालों को। तो जनरल का कोई है तो 54 नंबर, और अगर कैटेगरी का कोई है तो 48 नंबर कम से कम लाने। इससे कम अगर एक भी नंबर कम रह जाता है, 0.5 भी कम रह जाएगा तो बाहर हो जाओगे। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर है नहीं। उसके बाद ये जो पोस्ट आई है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। पर मंथ आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, 10 महीने का ड्यूरेशन रहेगा पेमेंट का, है ना। पेमेंट का जो ड्यूरेशन रहेगा, 1 साल में 10 महीने की तनख्वाह मिलेगी, यानी कि 2 महीने जो स्कूल बंद रहते हैं, छुट्टियां रहती, वो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो एनुअल अर्निंग्स यानी कि 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 लाख रुपए सालाना होंगे। अब ये आपके दिमाग में जरूर आ सकता है कि 5 साल अगर आपने वहाँ जॉब की तो उसके बाद हो सकता है कि परमानेंट कर दें गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जो हिमाचल के हालात हैं फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं, तो इसलिए फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब निकाल रहे हैं। तो माइट भी पॉसिबल कि इन फ्यूचर अच्छी चीज़ें हो जाए, हालात अच्छे हो जाए, तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कर दे, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं इस वैकेंसी के लिए, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी रही बैच की बात, तो बैच जो है इसका जल्दी ही लॉन्च होगा, अगले 1-2 दिनों में। HP जो PGT फिजिक्स के लिए है उसके लिए बैच लॉन्च हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आया था, तो वो अगले 1-2 दिनों में बैच लॉन्च हो जाएगा। जो पुराना सिलेबस होगा कहीं से भी, उसके अकॉर्डिंगली PG के कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सारा देख के और फिर बैच को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको हो गई होंगी क्लियर, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।